प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बीता हुआ कल बाबा ने कहा, बच्चे भाई बहनों का भी आपस में जब हम भाई और बहन की स्मृति से रहते हैं तो कुछ क्रिमिनल ख्यालात आने के चांस रहते हैं। तो बच्चे क्या करो, भाई भाई की स्मृति में रहो। और बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बीवी मरे अम्मा मरे तो भी ज्ञान का हलवा यानी ज्ञान का मनन चिंतन अंदर में करते हुए दृढ़ संकल्प करो कि हमें कभी रोना नहीं है, तो रोना प्रूफ बनना है। और कल का वरदान आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी किसी में बुराई ना देखो, अगर अच्छा बनना है तो समर्थता हासिल करनी है जीवन में तो समर्थता ही देखनी पड़ेगी। अच्छा है ना, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। और ये मिट्टी, ये शरीर और शारीरिक दुनिया, ये क्या है बताओ, मिट्टी ही मिट्टी है, तो इनसे मत खेलो, है ना। अच्छा, आइए सुनते हैं आज की साकार मुरली का सार। आज की मुरली 16 फरवरी 2024 के महावाक्यों का सार क्या सिखा रही है हमें। 16 शब्द सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्णता की याद दिलाता है। 16 आने सच यानी सत्यता की शक्ति को याद दिलाता है ना। 16 श्रृंगार यानी सर्व गुणों से हम सभी सदा ही सजे सजाए रहें, कोई कमी है तो उनको सजने की पूरा प्रयास करें, ये सब भी याद दिलाता है। तो ऐसे 16 अंक को भी सलाम। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। क्या कहा बाबा ने, इस शरीर सहित नहीं जाना है। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। देही अभिमानी रहने की बच्चे मेहनत करो, मेहनत। आज का प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है। भविष्य में भी ऊंच पद मिले, राजाई का तिलक मिले सूर्यवंशी घराने में, उसका आधार क्या है, पढ़ाई। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाबों के भी नवाब, ये यही से बात निकली है, याद रहे। हर एक को पढ़कर अपना राज्य तिलक लेना है। बात की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। कल ही बाबा ने कहा, मनुष्य मनुष्यों से भक्ति में आशीर्वाद मांगते हैं। बच्चे, यहां पर वो बातें नहीं है। आज भी बाबा कहते, बाप की ड्यूटी है पढ़ाने की, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं। अगर मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ी तो बच्चे नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, रहम। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। हाँ, दूसरे हमारे लिए कितना करेंगे बताओ, आखिर कब तक। तो कोशिश करो कि मांगने की नहीं, खुद इतना कमा के रखो जो औरों को भी देने के काबिल बन जाओ। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा पिता भी है, बाप भी है और टीचर भी है, सतगुरु भी है। बच्चे, ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके। यह बाबा कोई एक का तो है नहीं। कल बाबा ने क्या कहा था, कांटों से भी प्यार है। तो कई बार हमने तो सुना है कि सत्येंद्र भैया पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में और उनको तारीफ करते हैं, ये करते हैं। अरे भाई, एक बात बताओ, बाबा का दरबार है, अगर यहाँ कोई आता है प्यार से और उसके मन में कुछ भावना तो होगी ना, आता रहेगा चलता रहेगा तो एक दिन अच्छा बन ही जाएगा। बिना ईश्वर की मर्जी के तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। और जो रब की मर्जी हो उसमें हम कैसे ना नुक्कड़ कर सकते हैं। भगवान कहते जो भी दर पे आए
प्रभु के अच्छी खातिरी करो, अच्छा सम्मान तो अच्छा वो करो, है ना। निमित्त का तो यही फर्ज है। और आज बाबा भी कह रहा है, बाबा एक का नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, थोड़ा हमें भी अच्छी नहीं लगी थी, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम कहेंगे जरूर। याद रखना, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, ठीक है। और जो किसी एक का बन के रह जाए वो न सबका हो सकता है और न प्रभु का हो सकता है, ये पक्की बात रखो। इसलिए जो उसे एक का बन जाए, समझ में, वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। ये 3 बातें आई आपके सामने, ठीक है। बाबा कहते बच्चे, अब यह बाबा कोई एक का नहीं है, मन मना भव मध्याजी भव। इसका अर्थ समझाते बच्चे, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए, बेहद का बाप कहते बच्चे, तुम्हारा वर्षा तो है ही है, या कभी भूलना नहीं। बाप इस तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे और तो समझेंगे नहीं सिवाय तुम बच्चों के। देखो अभी तुम बच्चे भी यहाँ पाठ बजाते हो, रहने वाले हो परम धाम के, तुम बच्चे भी और बाबा भी। पाठ बजाते बजाते तुम बच्चे पतित बन गए। सारा बेहद का मांडवा है बच्चे, याद करो। हाँ, सुनते सुनते वो बुद्धि में वो सीन याद आ जाए, मजा ही है मुरली सुनने का अलग। बेहद का मांडवा है जिसमें खेल चलता है। ये सारी सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है बच्चे, खेल। हे आत्माओं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, ये बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते, सूर्य चांद कितनी बेहद की रोशनी देते बच्चे। यह है बेहद की बात, अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। इसको पाठशाला भी कहते हैं, इसको पाठशाला भी कहते हैं। पढ़ाने वाला है अभोक्ता, कुछ लेता नहीं। देखो बच्चे, दुनिया में तो बहुत ठगी लगी पड़ी है, बात मत पूछो। कितने वेशधारी निकले हुए हैं बच्चे। बाप को तो कोई वेश नहीं, सिंपल साधारण तन, कोई टीका नहीं और किसी पर कोई टिप्पणी नहीं। जो सत्य है वो सत्यम शिवम आकर के हमें सत्य से परिचय कराते हैं, बस। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। बच्चे तुम जानते हो, श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ है, गीता माता है। गीता का दाता जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, शिव। इस बात को समझना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में आकर के साप्ताहिक कोर्स एक लगन के साथ करो। तुमको बार बार कहा गया बच्चे, अपने को भाई भाई समझो, अपने को आत्मा समझ, भाई को ज्ञान सुनाओ, बुद्धि में रहे। बाबा की ये नॉलेज हम अपने भाइयों को सुनाते। मेल अथवा फीमेल दोनों आत्माएं हैं, दोनों ही वर्षे के हकदार हैं, स्त्री पुरुष दोनों को ईश्वरीय वसीयत का हक है। देखो बच्चे, आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, वह है हद का सिजरा और ये है बेहद का सिजरा। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब आत्माएं हैं, छोटी सी बिंदु हैं। पाठ किसका बहुत ऊंचा है, किसी का छोटा है, वो अलग बात है। देखो बच्चे, आत्माओं का छोटा सा झाड़ परम धाम में कैसे टिका है। यह मनुष्यों का कितना बड़ा बखेरा है, पूरी दुनिया में कैसे फैले हुए, गिजाई कैसे फैल गए। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, जिसमें सृष्टि और सृष्टि चक्र, पार्ट बजाने वाले और जो जगत का पालनहार है, जानी जाननहार है, सब के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना वंडरफुल है। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती है, क्या क्या पार्ट बजाते आए बच्चे। हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। यह ज्ञान बाप में ही है। इसलिए मनुष्य चाहते ना चाहते हुए भी कारणे अकारणे उस निराकार परम पिता परमात्मा को ही
पुकारते हैं जब कोई बात आपत्ति परिस्थिति आती है तब, और भावनाओं में भी प्यार से भी उसी को पुकारते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप कहते बच्चे मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, सुख शांति पवित्रता का सागर हूं। जानते हो यह ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे बच्चे? तो बाप यहाँ आकर के पावन बना करके तुम बच्चों को ले जाते हैं, श्रीमत देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम इस पर भाषण कर सकते हो। कैसे पुरुष तमो प्रधान से उत्तम श्रेष्ठ सतो प्रधान इस समय पर बनते हैं, बनाने वाला बाप है। बच्चे, तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। इस पतित तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान कैसे बनाना है सो तुम बच्चे जानते हो। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान हर आत्मा समझेगी, सुनेगी, और जिनका रोल होगा वो चल पड़ेंगे भाग भाग के। देखो बच्चे, बाप तुमको फूल बना रहा है, बाकी फूलों की तो वैरायटी होती है। खाली गुलाब का फूल थोड़ी बना रहा है, खाली कमल का फूल थोड़ी, फूल बना रहा है, माना फूलों की वैरायटी भी तो है। देखो बच्चे, सबसे अच्छा फूल किंग ऑफ फ्लावर, इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तो बच्चों को अंदर ही अंदर आंतरिक खुशी होनी चाहिए। खुशी होती है? नहीं होती है। अरे बीके को खुशी नहीं होगी तो क्या डीके को होगी, क्या सीके को होगी, किसको होगी भाई? हम भगवान के बच्चे, हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। हम खुश नहीं रहे तो कौन रहेगा? विचार करना इस बात पे, ठीक है? क्या पाना चाहते हो खुशियों के लिए? क्या चाहत रही है? क्या दुनियादारी अभी समझ में नहीं आई है? अरे खोखले हैं, खोखले अंदर से, खत्म है अंदर से। और बाबा का बच्चा कितना मालदार, कितना धनवान, कितना शक्तिमान, कितना प्रभु प्रेमवान, नहीं सब कुछ तो है। सोचने की जरूरत है कि आखिर हमें मिला क्या है। देखो बच्चे, तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ नहीं करना होता है। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे बत्तियां जलाओ, ये करो वो करो, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ये बत्तियां आदि जलाने का अर्थ भी बताना चाहिए। खुशियों का प्रतीक है, आत्मीयता का प्रतीक है, आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक, स्वरूप का भी प्रतीक। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं मनुष्य, उनसे पैसे आदि मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव बोला भंडारी है ना? देखो भक्ति में ही भी दो चीजें हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती, लेकिन ज्ञान सागर कौन? है ना? ऐसे ही लक्ष्मी जी भंडारी, ठीक है, लेकिन भोला भंडारी कौन? शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमें अखुट खजानों से संपन्न कर रहा है। बाबा हमारे अथाह ज्ञान रतन धन है बाबा के पास, वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। बच्चे नई दुनिया में माला माल होंगे, माला माल। सतयुग में बच्चे ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे जरूर। मनुष्य मूझते हैं कैसे होगा? बाबा कहते बच्चे पहाड़ियां कैसे टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना, फिर से हो जाएगा वो। सिंपल सी बात। सारा समुद्र, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी तुम बच्चों को मालिक बनाता है बाप, तुमसे कोई छीन न सके। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए, तेरे मेरे के लिए। कितना हाय हाय मचाता मनुष्य। स्वर्ग का रचयिता बाबा का जन्म मनाया जाता है तो जरूर उनसे बादशाही मिली होगी ना। महाशिव जयंती मनाते हैं हम सभी, तो बाबा कहते हैं उनका जन्म दिवस मनाते तो जरूर उनसे कुछ मिला होगा ना। बाप तुमको सौगात देते हैं, टीचर भी सौगात देते हैं, ये तो तुमको विश्व की बादशाही का मालिक बनाते हैं। तो फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते आते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो रहना नहीं है, ये तो पुरानी छीछी दुनिया है। अब तो मुझे बुलाते हैं, बाप तुमको पति से पावन बनाते,
इस खेल को याद करना चाहिए बच्चे। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है बच्चे। बाबा कहते हैं तुम्हारा पाठ कितना लवली है बच्चे, कितना लवली। तुम सतो प्रधान लवली बन जाते हो। कितना ऊंचा रोल है, याद तो करो बच्चे। श्रीमत पर चलना चाहिए। अगर निश्चय नहीं है, अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलो, नहीं है तो छोड़ो। गफलत नहीं करनी। कई बच्चे मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर निश्चय है श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पढ़े नहीं पढ़े तो नापास। बच्चे बाप इसमें क्या करे। बाप तो कहते अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना चाहिए। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बच्चे कोई बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े, ये कृपा आदि भक्ति मार्ग मांगते हैं। यहां बच्चे वो बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला हो जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना। स्वयं को राज तिलक देने के लिए लायक बनना है। गृहस्थी में 2 पहिए चलते ना, एक थोड़ा ढीला भी हो जाए, पहली बात तो उसे भी चलाओ, धक्का देके नहीं चले तो भाई तुम ठहरो हम चले। पुण्य कर्मों में अपनी खेती अपने आप ही काटनी है, हमेशा याद रहे। देखो बच्चे, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया से में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद बच्चे अंत होना है किसी भी चीज का। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवारों में भी खिटपिट होगी, मन की भी अनेक प्रकार की उलझने आएंगी, धन भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो बाबा के साथी हैं सच्चे, सच्चे का जवाबदार बाप है। पुनः एक बार सुनो, सच्चे का जवाबदार एक बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ, बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। सुना आज का स्लोगन, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। हाँ भाई, चलना है ना घर, तो सारे किनारों को छोड़ो, अपने आप को पका लो। हलवा गर्म हो जाता है ना, पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है। तो संपूर्णता में आ जाओ। अच्छा, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।